गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ये पार्ट 4 है जिसमें हम डिस्कस कर रहे हैं प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल। अभी हमने पार्ट 3 में डिस्कस किया है प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल फ्रॉम एल्कीन थ्रू कार्बोकेटायन रीअरेंजमेंट एंड मार्कोनी ऑफ रूट को फॉलो करते हुए, कार्बोकेटायन रीअरेंजमेंट को फॉलो करते हुए, मोर स्टेबल कार्बोकेटायन को बनाते हुए हमने रीअरेंजमेंट कराया पार्ट 3 में। और रीअरेंजमेंट करा करके वो प्रोडक्ट जो एक्सपेक्टेड नॉर्मली डबल बॉन्ड तोड़ करके दिख रहा था, उसके अलावा प्रोडक्ट बनने की पॉसिबिलिटी थी, मेजर प्रोडक्ट बनने की पॉसिबिलिटी थी, तो वो हमने डिस्कस करी कार्बोडाइन रीअरेंजमेंट के थ्रू। लेकिन मान लीजिए कार्बोडाइन यहाँ पे सेकेंडरी कार्बोडाइन पे जो डायरेक्ट OH जुड़ा हुआ दिखाई दे रहा है अनसिमेट्रिकल एल्कीन में, जहाँ पे रीअरेंजमेंट की पॉसिबिलिटी नहीं है, तो सेकेंडरी पे OH जुड़ा हुआ दिखाई दे रहा है। अगर हमें प्राइमरी O पे OH जोड़ना है तो हमें ये रिएक्शन याद रखनी पड़ती है। ध्यान दीजिएगा, मैं बोला हूँ याद रखनी पड़ती है काफ़ी कुछ। और जब डेलिबरेटली हमें याद नहीं आती बहुत सारी रिएक्शंस, जब हम पढ़ लेते हैं तब ये याद नहीं आता कि हाइड्रोबोरेशन रिएक्शन भी होती है। तो इसको एक बस याद रखना है। क्या होगा कि हम यहाँ पे पहले बात तो BH3 जो होता है, BH3 जो है, BH3 की प्रेजेंस में रिएक्शन कराते हैं। BH3 जो होता है वो बोरॉन जो है यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, इसलिए ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट में B2S6 के फॉर्म में पाया जाएगा। इसलिए BH3 भी लिखा जाता है रिएक्शन में और B2H6 भी लिखा जाता है। और B2H6 में हम जानते हैं कि यहाँ पर क्या होता है कि बोरॉन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन ये, ठीक है, बोरॉन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन ये, और ये बनाना बॉन्डिंग होती है। B2S6 में ये बनाना बॉन्डिंग होती है। ये दो इलेक्ट्रॉन है जो कि 3 सेंटर से शेयर्ड है, एक ये बोरॉन से, एक सेंटर ये, एक सेंटर ये, और एक सेंटर ये। तो 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड है ये, जिसे हम बनाना बॉन्ड भी कहते हैं। बनाना तो B2H6 के फॉर्म में है। लेकिन हम BH3 लेकर के चले, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, दिखाई दे रहा है आपको। तो यहाँ पे क्या होगा, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, ठीक है, प्लस BH3। डायरेक्ट हमने BH3 लिखा है, ठीक है। यही जो बॉन्ड है यही इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड है, जबकि 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड नॉर्मली होते हैं। जैसे ये बोरॉन और हाइड्रोजन का ये जो बॉन्ड दिखा रहे हैं, ये जो बॉन्ड दिखा रहे हैं, ये इसके इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन है और 2 सेंटर के द्वारा शेयर्ड है, एक बोरॉन के द्वारा और एक हाइड्रोजन के द्वारा। तो 2 इलेक्ट्रॉन 2 सेंटर बॉन्ड नॉर्मली होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये क्या है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। BH3 में ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, इस पे अटैक किया बोरॉन पे, ठीक है। तो क्या होगा, CH3 CH, और जब हम अटैक किया तो कंसर्टेड मैकेनिज्म लेकर के चलेंगे। कंसर्टेड मतलब साइमल्टेनियस, छोड़ करके जा रहा है और वो छोड़ करके आ रहा है, ऐसा नहीं है, ठीक है। कंसर्टेड मैकेनिज्म लेकर के चलेंगे। जब हमने इसको अटैक किया तो यहाँ पर CH2 के साथ ये BH2 जुड़ गया है और बोरॉन से हाइड्रोजन भी जुड़ा हुआ है, और ये हाइड्रोजन शिफ्ट होकर के किससे जुड़ जाएगा, ये हाइड्रोजन शिफ्ट होकर के किससे जुड़ जाएगा, इससे जुड़ जाएगा। तो ये इससे ये बॉन्ड बन रहा है, इससे ये बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, ऐसे लेकर के चल सकते हैं आप। ठीक, और एक और पार्ट है कि इससे ये बॉन्ड, ये बॉन्ड बन रहा है और ये बॉन्ड ब्रेक हो रहा है। तो हम इसको ब्रेकिंग के लिए स्मॉल बी लिखे दे रहे हैं, फॉर्मेशन के लिए ये फॉर्म हो रहा है, ये ब्रेक हो रहा है, ठीक है, और ये फॉर्म हो रहा है। तो अल्टीमेटली रिजल्ट क्या आएगा, CH3 CH सिंगल बॉन्ड CH2 और BH2
और ये H। ठीक, अब क्या करेंगे इसके आगे क्या करेंगे, ये देखिए ये बन गया है। अब इसके आगे फिर से जब तक कि इस पे हाइड्रोजन मौजूद है, यहाँ पर हाइड्रोजन मौजूद है दो, तो तब तक एल्कीन अटैक करती रहेगी। CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3 फिर से अटैक करेगी और एक हाइड्रोजन रिमूव करके इस पे आ जाएगा। तो इस तरह से दो एल्कीन अटैक करेंगी और ठीक है, अगले स्टेप में एक एक करके दो एल्कीन कर लेंगे और एक एक हाइड्रोजन रिमूव करते जाएंगे। अल्टीमेटली क्या बन जाएगा, CH3 CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 का होल थ्राइस, क्योंकि तीन एल्कीन थी, तीन एल्कीन ने इसके साथ बना लिया, बी के साथ तीन हाइड्रोजन रिप्लेस करके तीन प्रोपाइल ग्रुप लगा लिए। अनसिमेट्रिकल एल्कीन के ली गई है इसलिए अनसिमेट्रिकल एल्काइन लगा लिए और ये बना लिया। अब इसके बाद हमने इसकी रिएक्शन किससे कराई, वाटर से, इन द प्रेजेंस ऑफ H2O2। और H2O2 की प्रेजेंस में जब हम रिएक्शन करा रहे हैं इन द प्रेजेंस ऑफ OH-, तो क्योंकि OH- को हमें ऐड करना है, तो जब हम इसकी रिएक्शन करा रहे हैं H2O2 की प्रेजेंस में रिएक्शन करा रहे हैं, तो H2O2 का स्ट्रक्चर क्या होता है, HOOH। ये परऑक्सी बॉन्ड है और परऑक्सी बॉन्ड में एक इलेक्ट्रॉन लेकर के ऑक्सीजन इधर और एक ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन लेकर के इधर ब्रेक करेगा और क्या देगा हमें, OH फ्री रेडिकल देगा मल्टीप्लाइड बाई 2। ठीक है, दो OH फ्री रेडिकल। यहाँ पे OH- भी है, वाटर भी है और H2O2 फ्री रेडिकल भी है, मतलब H2O2 भी है जो फ्री रेडिकल भी देगा। और बोरॉन अपने इलेक्ट्रॉन का, बोरॉन और कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लगभग सेम, पीरियोडिक टेबल में आसपास। तो जब भी फ्री रेडिकल मैकेनिज्म होती है तो फ्री रेडिकल की तरह से प्रोसीड करने की संभावना ज़्यादा होती है। यहाँ पर ये जो ग्रुप है इसको मैं दोबारा लिख लेता हूँ, बेहतर होगा, प्रेजेंटेशन आपके लिए आसान आएगा। ठीक है, ये बोरॉन ठीक है, CH2 CH2 CH3 CH2 CH2 CH3 CH2 CH2 CH3। तो हमारे लिए सोचना बहुत आसान है अगर हम ये कहें कि जहां पर भी फ्री रेडिकल इन्वॉल्व होगा वहां पर फ्री रेडिकल मैकेनिज्म के थ्रू रिएक्शन प्रोसीड करने की संभावना ज्यादा है। OH- अटैक कैसे करे, अगर इसको यहाँ पे ब्रेक कर दिया इस प्रकार से, तो ये कोई लॉजिक नहीं है, क्योंकि बोरॉन और कार्बन में कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, तो इसलिए ये लॉजिक सही नहीं है। ठीक है, यहाँ पे मैकेनिज्म मैटर नहीं करेगी, बस ये होगा कि ये यहाँ पे ये बॉन्ड टूट रहा है, तो कैसे लॉजिकली सोच सकते हैं, जब भी H2O2 है तो OH फ्री रेडिकल बनेगा, एक इलेक्ट्रॉन इधर एक इलेक्ट्रॉन इधर, तो इससे प्रोडक्ट क्या बन गया, यहाँ पे OH फ्री रेडिकल दिया तो CH3 CH2 CH2 और OH आकर के जुड़ गया फ्री रेडिकल वाला। उसी तरह से ये बन गया, ये ब्रेक हो गया और इससे क्या बन गया, CH3 CH2 CH2 और OH बन गया। इसी तरह से ये ब्रेक हो गया, ठीक है, ये इधर, ठीक है, इसी तरह से ये ब्रेक हो गया, एक इलेक्ट्रॉन इधर और एक इलेक्ट्रॉन कार्बन पर। ठीक, देखिए जब एक एक इलेक्ट्रॉन जा रहा है तो हम हाफ एरो दिखा रहे हैं लगातार, ठीक है, हाफ एरो दिखा रहे हैं, तो ये CH3 CH2 CH2 और OH, तो ये CH3 CH2 CH2 OH, तीन CH3 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 OH बन गए। और OH फ्री रेडिकल, क्योंकि एक एक इलेक्ट्रॉन ब्रेक हुआ है, दूसरा OH फ्री रेडिकल BOH बना लेगा, इससे इस वाले बोरॉन से क्या बना, ठीक है, इस बोरॉन से क्या बना, ठीक है, B पे तीन OH आकर के रेडिकल ने अटैक किया, BOH का होल ट्वाइस। तो इस तरह से ये तीन CH3 CH2 CH2 OH और BOH बन गया। लेकिन OH- की प्रेजेंस में फ्री रेडिकल मैकेनिज्म होगी, इस तरह से प्रोपोर्शन नहीं है, क्लैरिटी नहीं है। यहाँ पे फ्री रेडिकल मैकेनिज्म से एक्सप्लेन करना आसान है, और फ्री रेडिकल की प्रेजेंस में OH- की जरूरत, आवश्यकता क्या है, ये एक्सप्लेनेबल नहीं है। तो इस तरह से नहीं सोचना है अपने को पूरी मैकेनिज्म।
ये याद करने का तरीका है, बेहतर तरीका है। कुछ बुक्स ये रिएक्शन मैकेनिज्म फॉलो करती हैं, कुछ दूसरी तरह की रिएक्शन मैकेनिज्म फॉलो करती हैं। हम स्टूडेंट्स के लिए वो लेके आए हैं जो वो बेहतर तरीके से, आसान तरीके से कर सकें। ठीक है, तो ये बन गया BOH का होल थ्राइस और ये अल्कोहल। हमारे पास यहाँ पे क्या है, ये अपोजिट टू मार्कोनी ऑफ है। कार्बोडायन बनता तो सेकेंडरी पे स्टेबल होता और वहां पे जाके OH जुड़ता, जबकि यहाँ पर प्राइमरी पे OH जाके जुड़ रहा है। ये हमने कैसे किया, BH3 का जब अटैक किया तो टर्मिनल कार्बन से बोरॉन को जोड़ा है और फिर बोरॉन को ब्रेक करने में फ्री रेडिकल मैकेनिज्म लगाते हुए हमने उसको बोरॉन और कार्बन के बॉन्ड को ब्रेक किया है। क्योंकि पहले से हाइड्रोजन जाकर के सेकेंडरी कार्बन पे जुड़ चुका है, अब उसका कोई रोल नहीं है। रोल किसका है, कार्बन और बोरॉन बॉन्ड का है अगले स्टेप पे ब्रेक होने में। इसलिए कार्बन और बोरॉन बॉन्ड के ब्रेक होने का रोल को हम उसके बोरॉन और कार्बन के बॉन्ड को हम कार्बन और OH के बॉन्ड से रिप्लेस कर रहे हैं, जो कि अपोजिट टू द मार्कोनी ऑफ है। मार्कोनी ऑफ में मोर स्टेबल कार्बोडायन के थ्रू मैकेनिज्म गई थी, इसमें मोर स्टेबल फ्री रेडिकल के थ्रू मैकेनिज्म नहीं जा रही है। ध्यान देंगे, मोर स्टेबल कार्बोडायन और मोर स्टेबल फ्री रेडिकल दोनों एक ही मैकेनिज्म की तरफ भागते हैं। यहाँ पे कार्बन और बोरॉन के बॉन्ड की थ्रू एक्सप्लेनेशन है कि कार्बन और बोरॉन का बॉन्ड टर्मिनल पे बना है, इस वजह से ये बोरॉन और कार्बन का बॉन्ड रिप्लेस हुआ है और टर्मिनल पे जाकर के OH लगा है। तो ये हमें याद रखना पड़ता है, ठीक है। और ये रिएक्शन अल्कोहल प्राप्त करने की एक एक्सेलेंट यील्ड देती है, जैसा कि NCERT आपको लिख करके भी दे रही है। लेकिन कहाँ पर एक्सेलेंट यील्ड देगी, टर्मिनल OH पे या फिर लेस हिंडर्ड कार्बन पर, ठीक है, वहां पर OH लगा हुआ मिलेगा। तो ये एक्सप्लेनेशन था हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन थी इन द प्रेजेंस ऑफ डाइबोरेन्स। डाइबोरेन मतलब B2H6, ठीक है, और दैट इज अपोजिट टू द मार्कोनी ऑफ रूल, ठीक है। तो ये सब चीजें थी यहाँ पर डिस्कशन के लिए। अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में बताएं, और अगर किसी दूसरे टॉपिक में डाउट है तो कमेंट बॉक्स में बताएंगे, तो उससे रिलेटेड वीडियो बना करके हम आपका कुछ रैंक इम्प्रूवमेंट में योगदान कर सकते हैं। आपका जो कमेंट है वो हमारे को दिशा निर्धारित करेगा। थैंक यू।